मॉर्निंग, मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जीएस। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपका रिसेंटली आपका न्यूज में रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर डिफेंस एग्जाम। साइक्लोन अम्फन इज इन न्यूज रिसेंटली, इट अकर्स इन विच वाटर बॉडी? वर्तमान में चक्रवात अम्फन खबरों में रहा है, किस वाटर बॉडी में आया? बेटा इसका जो आंसर है वो आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। साइक्लोन जो आते हैं ये अर्थ का मैप है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में, और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। क्लियर? 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के जोन में साइक्लोन्स नहीं आते। 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन होते हैं। एक आता है आपका 5 डिग्री टू 23.5 डिग्री, बल्कि मैं बोलूंगा यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के जोन में। एक जोन आपका ये है, ये वाला, और सेकंड जोन आपका ये है। मैं अलग तरीके का सिंबल यहां पे कर देता हूं। सेकंड जोन आपका ये है। जो आपका 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ के जोन में आता है वो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ एंड साउथ। और जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के जोन में आता है वो है आपका टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर? साइक्लोन जो फॉर्म होता है वो 2 टाइप्स ऑफ एयर मास के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। इसमें वार्म एंड कोल्ड एयर मास मिलता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, दिशा। यहां पे सॉरी मैंने बनाया हुआ है डायरेक्शन। जो नदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, नदर्न हेमिस्फीयर, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें जो साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, ये यहाँ पे इंडिया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, छोटा सा मैप बना के। इंडिया है, ये आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आता है उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ आपका 0 डिग्री होगा, ये इंडिया से ऊपर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपका नॉर्थ वेस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसे होगी? आपका एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमारे जो कोस्टल स्टेट्स है उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल को उसने हिट किया। अब बात करते हैं नेम की। नेम कहां से आया इसका? अम्फन। किसने इसको नाम दिया अम्फन? जो आपका अरेबियन सी है, जो क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर, अरब सागर, प्लस आपका जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे जो आपका साउथ एशियन कंट्रीज है, जो कोस्टल कंट्रीज है, प्लस आपका यहाँ पे जो आपका अरेबियन सी के नॉर्थ में जो कंट्रीज है, यहाँ पे जो कंट्रीज है, सब कंट्रीज का एक ग्रुप है, वो अपना सीक्वेंस में अपने टर्म पे एक नाम देता है। जब भी यहाँ पे इन वाटर बॉडीज में आपका कोई भी साइक्लोन आता है, इस बार जो अम्फन नेम दिया है वो आपका थाईलैंड ने दिया है। किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। क्लियर? 18 मई को बेटा इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई 2020 में जो थीम था, थीम बोलते हैं विषय, विषय इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे वो था आपका म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्लियर? प्लस ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है 18 में, इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, एक बॉडी है। और ये जो बॉडी काम करती है, ये आपका जो हमारा
यूएनओ प्लस यूनेस्को, यूएनओ प्लस यूनेस्को, इन दोनों के अंडर आईसीओएम काम करता है। क्लियर? आईसीओएम का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। क्लियर? वर्ल्ड का जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा म्यूजियम है वो आपका द लवारे पेरिस फ्रांस में है, और इंडिया का जो सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट म्यूजियम है वो आपका कलकत्ता में है। ये आपका 1814 में बना था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड माइग्रेशन कमीशन फॉर लेबर रिसेंटली? किस राज्य सरकार ने वर्तमान में प्रवासी मजदूरों के लिए वर्तमान में माइग्रेशन कमीशन फॉर लेबर का गठन किया है? बेटा अगर हम आंसर की बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, उन्होंने जो प्रवासी मजदूर है जो दूसरे राज्यों से यूपी में आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली जब डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख, 23 लाख लोगों के लिए जो लेबर आ रही है उनको रोजगार देने के लिए आपका एक सर्वे करने के लिए माइग्रेशन कमीशन फॉर लेबर का गठन किया है, जिसमें जो स्किल्ड लेबर है, अगर कोई टेक्निकल काम जानता है किसी भी तरीके का, तो उनके लिए उसी के योग्य काम प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाएगी, और बाकी जो आपका अनस्किल्ड लेबर है उसको मनरेगा के अंडर आपका रोजगार दिया जाएगा, ताकि किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अपने जीवन यापन में या बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में ना हो। 22 मई सेलिब्रेटेड एज विच डे? 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 22 मई रिसेंटली न्यूज वाई। 22 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको 1992 में डिक्लेयर किया था, 1992 में। पर्यावरण और जो हमारी जो जैव विविधता है उसके बीच में एक बैलेंस रखने के लिए 1992 में इसको डिक्लेयर किया, 1992 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। 22 में 2020 का इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पे जो थीम था, विषय, वो था आपका आर सॉल्यूशंस इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में है, इज इन नेचर आएगा यहां पे। आर सॉल्यूशंस इज इन नेचर, ये आपका थीम था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गार्बेज फ्री टैग इज इन यूज रिसेंटली वाई? गार्बेज फ्री टैग वर्तमान में खबरों में रहा, क्यों? जो घरों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निकलता है, कचरा निकलता है, उसके निपटारे के लिए एक सर्वे हुआ, और ये सर्वे आपका 141 सिटीज में 141 शहरों में हुआ। 141 शहरों में जो सर्वे हुआ उसमें जो सबसे बेस्ट, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार। जो 6 सिटीज है
उनको 5 स्टार मिले हैं, मतलब उन्होंने बेस्ट तरीके से उसको सॉल्यूशन उसका निकाला है, उसको यूटिलाइज किया है। और 65 सिटीज को आपका 3 स्टार मिला है और 70 सिटीज को 1 स्टार मिले हैं। टोटल नंबर हो गया आपका 141। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर आपका हरदीप सिंह पुरी, वैसे तो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है ये, और शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये डिक्लेयर किया है। प्लस यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो उसमें जो बनता है, जो आपका लिस्ट है 141 सिटीज की, उसमें जो टॉप 6 सिटीज है इनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लिस्ट प्रिपेयर की है। अंबिकापुर जो आपका छत्तीसगढ़ में है, फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश सेकंड, राजकोट गुजरात थर्ड, सूरत गुजरात फोर्थ, मैसूरू कर्नाटक फिफ्थ, नवी मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। एंड जो न्यू दिल्ली है, जो आपका न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, उसको आपका 3 स्टार मिले। यानी कि सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, तो उस हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू दिल्ली को आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3rd स्टार मिले। ओके, थैंक यू।